निगहबान कार्ड 69,000 खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए घरों में पहुंचाए जा रहे हैं, जिसमें से 45,000 से जायद कार्ड जो उनकी तरसील हो चुकी है और तकरीबन एक हफ्ते तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और जिसको कैश कराने के लिए यहाँ पे 3 तहसीलों में कैंप साइट्स भी लगाई गई हैं। तकरीबन 350 से जायद यहाँ पे ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स हैं, जिसमें HBL कनेक्ट है, UBL ओमनी है, अल्फा पे है, फिर जैसे जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू भी इन पैसों को कैश कराया जा सकता है। इसके साथ साथ जिनके पास निगहबान कार्ड मौजूद हैं, उनको हमारा जो राशन कार्ड था ऑलरेडी, जो हमारे 17,000 से जायद किराना स्टोर सूबा भर में उन राशन कार्ड्स के साथ लिंक किए गए थे, उन्हीं किराना स्टोर्स के साथ निगहबान कार्ड को भी लिंक कर दिया गया है। जितने भी लोगों के पास निगहबान कार्ड्स हैं, वो जाकर उन किराना स्टोर से अपने राशन की खरीदारी भी कर सकते हैं। और यह आपको याद होगा कि माजी में जब ये निगहबान पैकेज आते थे, रमज़ान के जो राशन बांटे जाते थे सरकार की तरफ से, यहाँ जो छोटे छोटे रमज़ान बाजार लगते थे, उसमें किस तरह से धक्कम पेल होती थी, उसमें से लोग आटे की कितारें लेने के लिए कितारें बनाई होती थी, चीनी के लिए धक्के खा रहे होते थे। खुदा ना खासा यहाँ पे आटा लेते हुए अमवात भी हुई इस सूबे के अंदर। और उस सारी चीज़ को फूल प्रूफ बनाने के लिए, बाइज्जत बनाने के लिए, और हमारे जो हकदार बहन भाई और शहरी हैं, हमारे जो साथी हैं, उनको उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर उनके दरवाज़ा खटखटा कर उनका जो रिलीफ है, उनकी जो सहूलत है, उनका जो हक है, उनकी दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। और ये जो वज़ीर आला का इंतहाई एहसन इक़दाम है कि जो निगहबान कार्ड की शक्ल में आज लोगों के घर पहुंच रहे हैं और बाइज्जत तरीके से उनको ये पैसे मिल रहे हैं जो 10-10 हज़ार रुपये राशन के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अंदर लोगों के पास ये गुंजाइश मौजूद है कि वो इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ का तयन खुद कर सकते हैं कि क्या उन्होंने राशन लेना है, अपने बच्चों की कोई स्कूल की फ़ीस भरनी है, बच्चों के ईद के कोई कपड़े लेने हैं, या किसी की कोई इमरजेंसी है, कोई अद्वियात में इस्तेमाल करने हैं, कहाँ पर उन्होंने ये पैसे खर्च करने हैं, किस चीज़ से उनको रिलीफ मिलता है, इसका फैसला करने का इख्तियार अब उन लोगों के पास है। फिर इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर आप देखें, जो वज़ीर आला की काविश है कि हमारे जितने भी सहूलत बाजार बने हुए थे जिन अज़ला में, हमने उन सबको रमज़ान बाजार में कन्वर्ट किया। इस वक्त पंजाब के अंदर 74 सहूलत बाजार जो हैं वो रमज़ान बाजार के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अगर आप ज़िला लिया की बात करें तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 6 सहूलत ऑन द गो बाजार बना दिए गए हैं खूबसूरत अंदाज में। और आई थिंक लाहौर के बाद पहला कोई इतना बड़ा पूरे पंजाब के अंदर ये जो आप कह सकते हैं कि क्रेडिट लिया को जाता है कि ज़िला लिया के अंदर 6 सहूलत ऑन द गो, जिसमें 350 स्टॉल्स और शॉप्स बना दी गई हैं। ये सारे वो बाजार थे जहाँ पे सड़कों पे, चौक चौराहों में रेडियाँ लगाकर लोग खड़े होते थे। अभी आपने दुकानदारों के अभी आपने तासुरात भी सुने जो कह रहे हैं कि हम जब रेडियाँ लगाकर खड़े होते थे, कोई कभी हमारे पीछे कमेटी वाले भाग रहे होते थे, कभी इन लॉ इन्फोर्समेंट वाले भाग रहे होते थे, कभी कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले भाग रहे होते थे, और वो आगे भाग रहे होते थे और इंतजामिया पीछे भाग रही होती थी। रेडियाँ हटाओ, शोर खत्म करो, गंद खत्म करो, सड़कों से जो ट्रैफिक रुकी हुई है, ब्लॉकेज हो रहे होते थे, उस सब को तब्दील कर कर ये इस तरह आपके सामने है जो यहाँ पर सहूलत ऑन द गो बाजार बनाए गए हैं। मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज, जामिया, बाइज्जत तरीके से दुकानें बनाकर उन सबको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने खुशी का इजहार किया, पूरे शहर का नक्शा बदल गया, शक्ल बदल गई इन बाज़ारों के सिमटने से, ऑर्गेनाइज होने से, खूबसूरती आई, कारोबार में इजाफा हुआ। जो रेडी वाले थे वो दुकानदार बन गए, बाइज्जत तरीके से बैठे अपना रोजगार कमा रहे हैं, शहरियों के लिए सहूलत का बायस बने, और शहरियों को खरीदारी करने के लिए जो है वो उसके लिए कितनी सहूलत पैदा हुई इन बाज़ारों की वजह से। और ये ड्राइव थ्रू बाज़ार भी हैं और ये और नोटिफाइड कीमतों पे यहाँ पर जो अशिया हैं वो मैसर आ रही हैं। ये जहाँ आप मेरे साथ खड़े हैं, ये जो सहूलत बाज़ार है, यही रमज़ान बाजार के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। यहाँ पे हमारी तमाम इसेंशियल कमोडिटीज़ जो है वो रियायती कीमत पर, नोटिफाइड कीमत से भी कम कीमत पर दस्तयाब हैं। लोग यहाँ से रोज़ खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पे मुर्गी का गोश्त जो है वो तकरीबन जो नोटिफाइड कीमत है उससे 13 से 15 रुपये कम कीमत पर मिलता है। यहाँ पे चीनी 140 रुपये किलो मैसर है। यहाँ पे आटे का 10 किलो का थैला जो सब्ज़ रंग का है, जिसकी नोटिफाइड कीमत 905 रुपये है, ओपन मार्केट में यहाँ पर 850 रुपये का मिल रहा है। इसके अलावा जो बेसन है, दाल है, खजूरें हैं, इन सब की कीमतों में, और सब्जी है, फल है, 7 से 10% जो है वो कमी लाजिम है। और जो घी और ऑयल है, ए कैटेगरी के जो घी ऑयल है उसमें फी किलो के ऊपर 10 रुपये की कमी है। बी और सी कैटेगरी के जो जो ए कैटेगरी है उस पर 16 रुपये की कमी है। बी और सी कैटेगरी के जो घी और ऑयल है उन पर 10 रुपये की कमी है। कम कीमत पर यहाँ पे दस्तयाब हैं। आपके सामने लोगों ने यहाँ पे क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे और प्राइस पे इत्मीनान का इजहार किया। हम कभी भी दुकानदार से नहीं पूछते, जहाँ कहीं भी जाते हैं ना DC साहिबान से